लाइव व्यवस्था के पुस्तक प्रारंभ। ये जो पुस्तक पवित्र बाइबल के ग्रंथ में तीसरी पुस्तक है। इसमें 27 अध्याय लिखा गया है, 859 वचन लिखा गया है। बाइबल में ये तीसरी पुस्तक है, 27 अध्याय लिखा गया है और 859 वचन इसमें लिखा गया है। अंग्रेजी के बाइबल के हिसाब से शब्दों की संख्या 24,541 शब्द लिखा गया है। इस पुस्तक में लिखा गया हुआ वादाएं 26 वादाएं लिखा गया है। 3 प्रश्न लिखा गया है इस पुस्तक में। आज्ञाएं कमांड्स 795 लिखा गया है। इसकी लेखक मूसा भविष्यवक्ता। लिखित की समय ईस्वी पूर्व 1456 में लिखा गया है। लिखा गया हुआ जो स्थल कहाँ लिखा गया है, किस जगह पे लिखा गया है कहकर हम देखेंगे तो सीनाई पर्वत के पास पहले साल के अंत में परमेश्वर यहोवा मूसा को सीनाई पर्वत के ऊपर ले जाकर मिलाप वाली तंबू का विवरण, लेवी लोगों का वस्त्र धारण, लेवियों के विधियों, ये सब उनको बताए थे परमेश्वर ने मूसा को। मूसा ने वो सब कुछ लिख लिए थे। यही हमको सीनाई के पर्वत के पास दिखाई देती है। लाइव व्यवस्था को लेविटिकस कहे थे। ये लेवी लोगों को लिखा गया हुआ पुस्तक है। लेवी लोगों की संबंधित पुस्तक है। याकूब के पुत्रों में से तीसरा व्यक्ति लेवी है। याकूब के पुत्र 12 पुत्र हैं, उसमें से तीसरी पुत्र लेवी है। याकूब को और लेया के संतान में से एक व्यक्ति है लेवी। लेवी का मतलब, लेवी का अर्थ गले लगाना। लेवी का अर्थ गले लगाना। लेविटिकस की अर्थ एंड ही कॉल्ड कहकर आती है। वो बुला लिया है कहकर अर्थ आती है। इसको इब्रानियों के भाषा में लिखे हैं। बाद में ग्रीक लोग ने इसको अपने ग्रीक की भाषा में अनुवाद कर लिए थे। इसको वे इक्रा कहकर बुलाते हैं। इब्रानियों के भाषा में वे इक्रा कहकर बुलाते हैं। WAY वे, YIQRA वे इक्रा, ये 2 शब्द होती हैं। WAY वे का मतलब एंड, WAY वे की अर्थ एंड, इक्रा का मतलब ही कॉल्ड कहकर अर्थ आती है। इक्रा का मतलब ही कॉल्ड, एंड ही कॉल्ड और वो बुला लिया और वो बुलाता है कहकर अर्थ आती है। लाइव व्यवस्था मसीह वालों को यानी ईसाई लोगों को बहुत करीब रहने वाली एक पुस्तक होती है। क्योंकि मिस्र देश को छोड़कर आए के बाद ये जो लाइव व्यवस्था लिखा गया है, विश्वासी लोग पाप को छोड़कर आए के बाद, इस संसार को छोड़कर आए के बाद, ये पुस्तक की एप्लीकेशन बहुतायत से विश्वासी लोगों को यानी मसीह वालों को या ईसाई लोगों को, मतलब बिलीवर्स को, विश्वासियों को उपयोग हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। अगर एक बात में समझाना है तो इस्राएली लोगों की जेठ पुत्र के संति परमेश्वर लेवी लोगों को जेठों के बदले जेठ के संधि
लेवियों को नियुक्त कर लिए हैं और उनकी सेवकाई के लिए प्रतिष्ठित यानी पवित्र बनाकर, प्रत्येक के रूप में बनाकर नियुक्त कर लिए हैं। उन लोग दूसरी प्रजा में से अलग हो गए थे। जो बचे हुए प्रजा, इस्राएली लोगों के प्रजा में से अलग हो गए हैं। उन लोग बचे हुए जो बाकी प्रजा लोगों के साथ निवास नहीं करेंगे। इन लोगों को अलग से ज़मीन दिया जाएगा और इनकी काम अलग होती है। 20 साल से लेकर 50 साल तक रहने वाले लेवियों में टेम्पल वर्क के लिए उन लोगों को प्रत्येक रूप में रखा है। इसलिए गॉड्स मिनिस्ट्री करने वाले वो ही लोग होते हैं। 20 साल से 50 साल तक जो लोग हैं, उन्हीं लोग गॉड्स मिनिस्ट्री करना है। प्रजा के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाने का या दोहाई देने का, दुआ करने का, बलि देने का काम लेवी लोगों का ही है। इसलिए ये मसीह वालों को, ईसाई लोगों को वेरी स्ट्राइट रिलेटेड बुक कहला जाता है। और ये याजक लोगों के विधियों को प्रामुख्य रूप में, प्रधान रूप में बताने वाली एक पुस्तक कहकर भी कह सकते हैं। याजक लोग करना क्या है, कैसे करना है और कैसे प्रत्येक रूप में करना है, पवित्र कैसे होना है, कैसे अर्पण देना है। इट्स लाइक ए मैनुअल फॉर गॉड्स वर्क इन द टेम्पल। मिलाप वाली तंबू में वो लोग करने के कामों में से ये एक मैनुअल के रूप में दिखाई देती है। इसको देख लेते हुए कर लेना है काम। सो इट्स लाइक ए मैनुअल फॉर गॉड्स वर्क, हैंड बुक। उसके बाद ये हम लोगों को आत्मिक वरदानों के धार्मिक दीपिक के रूप में हम लोग इसको वर्णन कर सकते हैं। मतलब आत्मिक वरदानों की धार्मिक रिवाज की दीपिक के रूप में, दीपिका के रूप में हम लोग इसको वर्णन कर सकते हैं। यहूदी धर्मी का आराधना के क्रम पूरा इसमें लिखा गया है। मसीह का वेद, आराधना के विधियाँ, धार्मिक विधियाँ, निदर्शन संपूर्ण संग्रह के रूप में हम लोगों को ये ग्रंथ दिखाई देती हैं। सारे काल में, सारे समय में मसीह वाले की व्यवहार में इस पुस्तक में लिखा गया हुए बातें प्रार्थना के जीवन के लिए आगे के चिन्हों के रूप में दिखाई देती है। विश्वास के सूत्र के लिए, सारे लोगों के लिए विश्वास की सूत्र के लिए ये ग्रंथ निर्भर के रूप में मसीह वालों को ये पुस्तक दिखाई देती है। इसमें जो लिखा गया हुआ सारे विशेष मसीह वालों को आधारित किया गया हुआ यीशु मसीह का प्रायश्चित जो हुआ है, उसको सूटेबल होने के लिए, उसको समांतर के रूप में ये दिखाई देती है। उसके बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों के, उनके हृदय में प्रामुख्य रूप में छापा गया हुआ विशेष बातें ये है कि पाप बहुत गंभीर है, उसकी सज़ा सचमुच होती है, उसकी सज़ा पाना ही पड़ता है कहकर परमेश्वर पवित्र है और न्यायी है और पाप को देखकर वो सहता नहीं है।
पाप को सजा देकर पापियों को प्यार करने वाला है कहकर परमेश्वर के पास आने की मार्ग परमेश्वर ही पापियों के लिए नियुक्त किया गया है कहकर समझ आ रही है। क्योंकि इसमें जो दिया गया हुआ बलिदान के वजह से मनुष्यों ने परमेश्वर के पास आने के लिए जो ज़रूरत है नियम परमेश्वर ही पहले ही कर चुका है कहकर उस बलिदानों के ज़रिया हम लोगों को पता चल रही है। उसके बाद हर एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कर लेना है कहकर परमेश्वर को एक मालिक के रूप में हम लोग स्वीकार करना है कहकर जानना चाहिए। इस पुस्तक के वजह से दो प्रामुख्य विशेष हम लोग सीखते हैं। वो ये है कि मनुष्य लोग परमेश्वर के पास जाना है तो मार्ग केवल पवित्र ही है कहकर पवित्रता ही मार्ग है। प्रारंभ और अंत आदि और अंत पवित्रता ही कहकर कहने के लिए ये मिलाप वाली तंबू को नियुक्त करना और उसमें जो रखा गया हुआ हर एक वस्तु हर एक पात्र को पवित्र करना प्रत्येक रूप में उन लोगों के उनके स्थान में रखना अपने अपने स्थानों में रखना उसको ऑपरेट करने वाले भी बाकी लोगों के जैसे ना रहकर प्रत्येक रूप में रहना ये पूरा हम लोग देखे सो ये पूरा जब हम देखते हैं तो उस समय हम सब लोग जान सकते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ इज़ ए वेरी स्पेशल लाइफ कहकर मसीह का ज़िंदगी एक प्रत्येक ज़िंदगी है कहकर हम लोग समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द होली लाइफ इन क्रिश्चियन लाइफ इम्पोर्टेंस ऑफ द होली लाइफ इन क्रिश्चियन लाइफ कहकर समझने के लिए ये हमको इस्तेमाल हो रहा है काम आ रही है। लय व्यवस्था की पुस्तक इस्राएली लोगों की छावनी पवित्र रहना है कहकर इस्राएली लोगों की देह पवित्र रहना है कहकर इस्राएलियों के जीवन पवित्र रहना है कहकर परमेश्वर ने चाह रहा है कहकर हम लोगों को समझ आ रही है। दूसरी प्रामुख्य चीज़ ये हम सीखना है कि बिना लहू को बहाकर पाप की प्रायश्चित नहीं होगी। इब्रानियों के पत्री 9वीं अध्याय 27वीं वचन में कहा गया है। साधारण तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि बिना लहू बहाकर पाप की प्रायश्चित नहीं होती है कहकर साधारण तौर पर हम कह सकते हैं। इसलिए प्रधान याजक ने परमेश्वर को और लोगों के बीच में एक मध्य व्यक्ति के समान परम पवित्र स्थान में हर एक साल जाने के लिए जाए जैसे यीशु मसीह एक मध्य व्यक्ति के समान अपने आप की लहू से परमेश्वर को और मनुष्यों के बीच में मध्य व्यक्ति के समान और महान स्थान जो स्वर्गलोक में वो ही केवल गए हैं। इसी के वजह से हम लोगों को उद्धार मिली है कहकर हम लोग समझने के लिए ये पुस्तक इस्तेमाल हो रही है। और हम लोग इस पुस्तक को डिवीज़न कर लेंगे भागों में कर लेंगे तो 3 भाग में कर सकते हैं। पहली भाग बलिदानों इस विषय के बारे में बलिदानों के बारे में पहले अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक लिखा गया है। दूसरा हम देखेंगे तो पवित्र करवाना होली 17 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक। दूसरी भाग प्रत्येक किया जाना होली ये जो 17 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक
और 23 अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक त्योहारों के बारे में विवरण दिया गया है। इसी को पर्व भी कहते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, एक एक भाग को हम देखेंगे, 3 भाग। पहले बलिदानों, पहली अध्याय से लेकर 10वीं अध्याय तक, 10वीं अध्याय नहीं, 16वीं अध्याय तक परमेश्वर के पास समर्पण करने वाले यज्ञ की बलिदानों के बारे में लिखा गया है। 5 प्रकार की अर्पण, एक होम बलि, दूसरा अन्न बलि, तीसरी मेल बलि, चौथी पाप की बलि, दोष बलि। ये सारे बलिदानों के बारे में और उसको कैसे अर्पण करना है, उसकी विधि, ये सब पहले 7 अध्यायों में लिखा गया है। होम बलि पहली अध्याय में, अन्न बलि दूसरी अध्याय में, मेल बलि तीसरी अध्याय में, पाप की बलि चौथी अध्याय में, दोष बलि 5 और 6 अध्यायों में, और उसको कैसे अर्पण करना है उसकी विधियों और नियमों के बारे में 6 और 7 अध्यायों में हमको दिखाई देती है। उसके बाद याजक लोगों को बुलाया गया हुआ उस विषय, उन लोगों को पवित्र करना और उनके गुणों के बारे में, उनकी व्यवहार के बारे में, पवित्र देह, पवित्र संबंध और पवित्र जन के रूप में रहने का कार्यक्रम, अनाज्ञाकारिता के वजह से मिलने वाली शिक्षा, सजा, दृष्टांत इसमें हम लोगों को दिखाई देती है। 10वीं अध्याय में देखेंगे तो अनाज्ञाकारिता के वजह से मिलने वाली दृष्टांत हम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। हारून के पुत्र लोग अन्य की आग को डालकर किस रीति से वो लोग नष्ट किए गए हैं हम लोगों को दिखाई देती है। उसके बाद पवित्र करवाना 17वीं अध्याय से लेकर 22वीं अध्याय तक हम लोगों को दिखाई देती है। याजक लोग स्वयं अपने आप को पवित्र करवा लेना चाहिए, करना चाहिए। उन लोगों के परिवारों में अनाज्ञाकारिता के रूप में कानून के विरुद्ध ब्याह कर लेना, विवाह कर लेना, इस प्रकार के विषय उन लोगों के जीवन में ना रहने के लिए 18वीं अध्याय में कहा गया है। जनता में धार्मिक तौर की विषयों के बारे में 19 और 20 अध्यायों में कहा गया है। याजक लोगों के पवित्रताई, याजक लोगों के विवाह, याजक लोग सर्वांग संपूर्णता के रूप में होना है कहकर 20वीं अध्याय में यही बातें भी कहा गया है। 22 अध्याय तक कहा गया है। उसके बाद त्योहारों, पर्वों के बारे में, इस्राएली लोगों की त्योहारों के बारे में कहा गया है। इस्राएली लोगों को त्योहार बहुत प्रामुख्य होता है। 23 अध्याय से लेकर 27 अध्याय के बीच में हम लोगों को प्रामुख्य त्योहारों के बारे में लिखे थे। विश्राम का दिन ये एक त्योहार है। ये सप्ताह आने वाली है। 23वीं अध्याय पहले 3 वचन, उसके बाद फसह के पर्व 23 अध्याय 4 से लेकर 8वीं वचन तक, पंतकोस्त के पर्व ये फसह के बाद 50 दिन के बाद आने वाली है। इसको प्रथम फल की संग्रह की त्योहार भी कहा जाता है। पंतकोस्त की त्योहार कहते हैं। ये 50वीं दिन में आती है। पंतकोस्त का मतलब 50 के अर्ध आती हैं, 50 अर्ध हैं। 23वीं अध्याय 9 से लेकर
22 वचन तक लिखा गया है। उसके बाद 9 वर्ष का पर्व कहते हैं, ये 23 वचन से लेकर 25 वचन तक है। प्रायश्चित का दिन, ये 7वीं महीना 10वीं तारीख में आएगी। 23 अध्याय 26 से लेकर 36 वचन तक लिखा गया है। चौपड़ियों की पर्व, ये 3 प्रमुख के पर्वों में से ये एक है। ये तीसरी पर्व है। ये आखिरी कटनी का पर्व भी कहते हैं, चौपड़ियों का पर्व कहते हैं। ये 23वीं अध्याय 33 से लेकर 24वीं अध्याय 4 आयत तक ये पर्व दिखाई देती है। उसके बाद ईश्वर का निंदा का दंड के बारे में 24वीं अध्याय में दिखाई देती है। 7वां वर्ष, विश्राम वर्ष, इसके बारे में 25वीं अध्याय में। उसके बाद जुबली वर्ष, जुबली वर्ष 25वीं अध्याय में। आज्ञा पालन की आशीष और आज्ञा उल्लंघन का दंड 26वीं अध्याय में। और 27 अध्याय में विशेष संकल्प की विधि और दशवांश के बारे में 27वीं अध्याय में लिखा गया है। इस रीति से हम लोग देखा जाएगा तो इस पुस्तक की डिवीजन में ये सारे विषय हम लोगों को बताया जा रहा है। ये सारे विवरण इसमें लिखा गया है। प्रत्येक रूप में लाइव व्यवस्था में हम लोगों को बताया गया हुआ। विशेष रूप में मिलाप वाली तंबू के बारे में। मिलाप वाली तंबू में परमेश्वर लोगों के बीच में रहने के लिए नियुक्त किया गया हुआ है, इसलिए उसमें काम करने के लिए परमेश्वर के पास मनुष्यों को लेकर आने के लिए और मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में समाधान रहने के लिए, शांति रहने के लिए नियुक्त करने की प्रामुख्य उद्देश्य है। उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस, बलिदान परमेश्वर ने नियुक्त किए थे। ये पहले 5 अध्यायों में प्रत्येक रूप में दिखाई देने वाली बलिदानों के बारे में, बलिदानों के ज़रिए हम लोगों को समझ आ रही है, पता चल रही है। परमेश्वर के संतान होने वाले या परमेश्वर के संतान परमेश्वर की ओर से प्रत्येक रूप में बुलाहट पाकर याजक के रूप में नियुक्त किए गए हैं कहकर परमेश्वर की वचन नया नियम हमको बताती है। हम लोग राजाओं की रूप में रहने वाले याजक की समूह है कहकर, इसलिए हम लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले के रूप में है। परमेश्वर की महिमा को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हम लोग हैं। इसलिए लाइव व्यवस्था के अध्यायों के ध्यान हम लोगों को आशीषमय होना है कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ। लाइव व्यवस्था लेवी लोगों के लिए ही केवल उनकी विधियों के बारे में दर्शाते हुए दिया गया है। ये मसीह वालों को स्ट्राइट रिलेटेड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन बुक कहकर मैं निवेदन कर रहा हूँ। लाइव व्यवस्था के पुस्तक में लिखा गया हुआ 27 अध्यायों में हम लोगों को प्रामुख्य रूप में दिखने वाली विषय ये है कि लॉज ऑफ गॉड, परमेश्वर की आज्ञाएं और नियम, ये हम लोगों को प्रत्येक रूप में देखेंगे तो जितने लोग परमेश्वर के सेवक हैं, याजक लोग हैं, वो लोग पवित्र होने के लिए लिखा गया हुआ धार्मिक बातें, उन लोगों को पवित्र करवाने के लिए धार्मिक बातें, उनकी विवाह के लिए लिखा गया हुआ धार्मिक बातें, उनकी
स्वास्थ्य के लिए लिखा गया हुआ धार्मिक बातें, धार्मिक तौर की धार्मिक बातें। वैसे ही उन लोगों के भौतिक रूप की धार्मिक बातें, सिविल राइट्स के बारे में लिखा गया हुआ धार्मिक बातें, उन लोग अपने देह को अपवित्र ना करने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो धार्मिक बातें। वैसे ही उन लोगों का जायदाद के बारे में संबंधित की धार्मिक बातें, और उसके बाद इस्राएली लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाने के लिए किस रीति से उन लोगों को तैयारी करना है, धार्मिक विश्राम की वर्ष और प्रायश्चित के दिनों के बारे में, पवित्र दिनों के बारे में, और वैसे ही बलि दानों को पालन किए तो उन लोगों को जो संभव होती है, जो आशीष बलिदान किए तो उन लोगों को होने वाली छुटकारा के बारे में और ज़रूरतों के बारे में, ये सारे बातें लेवी लोगों को एजुकेट करने के लिए, स्पिरिचुअली एजुकेट करने के लिए काम आएगा कहकर इसमें हम लोगों को दिखाया गया है, बताया गया है। लय व्यवस्था पहली अध्याय में हम लोग जाएंगे। लय व्यवस्था पहली अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 17 वचन लिखा गया है। इस 17 अध्याय में पहली विषय ये लिखा गया है कि होम बलि, ये परमेश्वर की ग्रहण योग्य बलि कहते हैं। इसमें बलि पशु को काट कर, टुकड़े टुकड़े के रूप में काट कर संपूर्ण रीति में दहन करते हैं सुगंधित चीज़ों से। ये हृदय की आराधना को दर्शाने वाली एक बलि कह सकते हैं। टूटा हुआ दिल को सूचित करने वाली एक बलिदान है। ये परमेश्वर को बहुत ग्रहण योग्य की बलि कह सकते हैं। परमेश्वर इसको ग्रहण करते हैं, इसलिए वर्शिप के बारे में बताए थे, आराधना के बारे में बताए थे। आराधना की रूप में बलि कह सकते हैं। बलिदानों में हम लोगों को होम बलि और मेल बलि, अन्न बलि, पाप की कारण बलि, दोष बलि, पाप की बलि स्वभाव अपने व्यवहार के ज़रिया, दोष बलि किए गए हुए कार्यों के बारे में बताया गया हुआ बलि। स्वाभाविक रूप में हम लोग पापी हैं, इसलिए पाप की प्रायश्चित की बलि। कार्य करके हम लोग पापी बन गए हैं, इसलिए दोष बलि। इसलिए ये 5 बलि या यीशु मसीह को ही दर्शाते हैं। ये 5 बलिदानों यीशु मसीह को ही दर्शाते हैं। यीशु मसीह हम लोगों के लिए होम बलि या पाप की कारण हुई बलि, दोष के कारण बलि, अपने आप को कुर्बान कर लिए हैं, अपने आप को समर्पण किए हैं। यशायाह के ग्रंथ में 53 अध्याय में इसके बारे में सबूत दे रही हैं, गवाह दे रही हैं। वो ही अपने आप को पाप के कारण, अपने पापों के कारण बलिदान हो गए हैं कहकर यशायाह भक्त ने यीशु मसीह पैदा होने से पहले 600 साल पहले ही बताए गए थे। इसलिए यीशु मसीह की पाप की प्रायश्चित की बलि ना रहकर कोई भी होम बलि नहीं दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहला पाप की प्रायश्चित की बलि होती है, दोष की बलि होती है, समाधान की बलि होती है। उसके बाद होम बलि देना पड़ता है। होम बलि वर्शिप ऑफ द हार्ट, हृदय संबंधित आराधना को दर्शाती है। आफ्टर मेकिंग पीस विथ गॉड,
वी विल वर्शिप गॉड। इसलिए मेल बलि से भी पहले वो आना चाहिए, मेल बलि पहले आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर के रूप में हम देखेंगे तो यहाँ होम बलि के बारे में बता रहे हैं। गॉड मस्ट बी वर्शिप्ड बाय हिज पीपल। अपने प्रजा लोगों से आराधना होना है कहकर वो चाह रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग की राज्य में सरापों और खरूबों ये सब नित्य परमेश्वर के दूत नित्य उनको स्तुति करते हुए रहते हैं। पृथ्वी पे भी उनकी प्रजा लोग उनको आराधना करते हुए स्तुति करते हुए रहना है कहकर उनके बीच में वो विराजमान होकर उसको स्वीकार करने के लिए परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा है। इसलिए ये 3 प्रामुख्य भाग में, ये 17 वचनों में 3 प्रामुख्य भाग है। होम बलि के लिए आर्थिक रूप में जो स्थिर है उन लोगों को बैल को लेकर आते हैं। आर्थिक परिस्थितियों में कमज़ोर लोग जो है वो लोग भेड़ को या बकरी को लेकर आते हैं। उससे भी कमज़ोर जो लोग रहते हैं आर्थिक परिस्थितियों में, वो लोग पक्षी को या फंडू को या कबूतर को लेकर आते हैं बलि के लिए। ये 3 प्रकार की स्टेटस में किसी रीति से क्या क्या लाए तो भी कैसे इसको अर्पण करना है, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक बैल की भीड़ में से लेकर आया गया हुआ बैल के बारे में लिखा गया है। 10वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक भेड़ों या बकरों को लेकर आते हैं तो उसके बारे में लिखा गया है। 4वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक पंडुकों या कबूतर के बारे में, पंडुकों या कबूतर के बारे में पवित्र के रूप में दिखने वाले ये सारे विषयों के बारे में इस अध्याय हमको बताती है। पहले वचन से लेकर हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करें। पहली वचन, लय व्यवस्था पहली अध्याय का पहली वचन। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा। यहोवा ने मूसा को बुलाकर, द लॉर्ड कॉल्ड मोसेस एंड स्पोक टू हिम फ्रॉम द टेंट ऑफ मीटिंग्स। मिलाप वाली तंबू, इट इज़ द प्लेस ऑफ मीटिंग गॉड, अ टेंट ऑफ मीटिंग गॉड। परमेश्वर से मेल करने के लिए मिलाप वाली तंबू परमेश्वर ने दिया था। उस मिलाप वाली तंबू में परम पवित्र स्थान संदूक में उसके ऊपर रखा गया हुआ प्रायश्चित की ढकना, उसके बीच में उनके सिंहासन रहती है। इसलिए वो बुलाकर उनसे कहे थे, मूसा से, ये 27 अध्याय सब वो बुलाकर कहे थे। एंड ही कॉल्ड लेविटिकस वे इक्रा। इसकी शब्द की अर्थ क्या है? एंड ही कॉल्ड, 2 शब्द हैं, एंड ही कॉल्ड, और वो बुलाए हैं। गॉड कॉल्ड देम। मूसा भी लेवी ही तो है। हम लोगों को निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय पहली वचन में लिखते हैं, एक लेवी अमराम यकाबेद उनकी फूफी को शादी कर लिया है कहकर लिखते हैं। तब उनकी संतान हारून, मिरियम और मूसा ये लोग पैदा हुए कहकर लिखे थे। इसलिए मूसा लेवी है। मोसेस इज़ ए लेवाइट। परमेश्वर मूसा को बुलाकर आज्ञा दे रहा है। दूसरी वचन, इस्राएलियों से कहा कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ाव चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों
अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। परमेश्वर को चढ़ाने के लिए कोई भी बीमार ग्रसित या कोई भी उसके अंदर कमी रहने वाले के जैसा ना रहना है। इसलिए उसके अंदर कोई भी कमज़ोरी ना रहकर, कोई भी पाप ना रहकर परमेश्वर को अपने हृदय को अर्पण करना है। वही दहन होम बलि कहते हैं। इसलिए पवित्र हृदय से उनको अर्पण देने वाली धन्यवाद की आराधना ये है कि टूटा हुआ दिल उसको वो परमेश्वर ने स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तीसरी वचन, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। नंबर 1, निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए, निर्दोष वाली लेकर आना है। नंबर 2, मिलाप वाली तंबू के द्वार पर चढ़ाए, मिलाप वाली तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वो ग्रहण करने के लिए हम लोग लेकर आना है। सबसे पहले निर्दोष वाली लेकर आना है, उसमें कोई भी दोष नहीं दिखना है। परमेश्वर को पवित्र, श्रेष्ठ, धन्य वाली लेकर आना है। व्यर्थ वाली, जो निकम्मा है, जो बीमार वाली है, अपवित्र वाली को लेकर आके नहीं देना है। इसलिए निर्दोष वाली और नर को लेकर आने के लिए कहे थे। उसके बाद वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। जो बलि देता है वो अपने हाथ उस जानवर के सर पर रखना है। ट्रांसफर ऑफ सिन, लहू पाप की क्षमा को दर्शाती है, याद दिलाती है। बिना लहू बहाकर पाप की क्षमा नहीं होती है। पवित्र लहू बहने से ही हम लोग अंगीकार किया गया है। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उसे वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे। देखिए, होम बलि के लिए उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर हाथ रखे के बाद में उसको हैंड ओवर करते हैं याजक लोगों को। जो लोग लाए थे उन लोग, याजक लोग उसको अंदर लेकर आके उसकी लहू को बहाते हैं। उसकी लहू को एक तसले में या एक प्लेट में लेकर उसको वेदी के चारों ओर छिड़के जाते हैं और उसके बाद उसकी खाल निकालकर, उसकी अंगों को निकालकर टुकड़े टुकड़े करके और हारून के पुत्र सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर रखकर, और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। इस बलि में याजक कोई भी कुछ भी उसमें से नहीं लेगा। कंप्लीट ऑफरिंग कहते हैं इसको। सेवक के रूप में उसमें से कुछ भी लेने के लिए नहीं है। इसको कंप्लीटली बर्न करना है। इसमें कुछ सुगंधित द्रव्य को इस्तेमाल करके उसको दहन करता है। उसके बाद 10वें वचन से हम देखेंगे, यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। यहाँ भी देखिए निर्दोष नर
कहकर लिखा है। निर्दोष नर क्यों दिया गया है? नर क्यों दिया गया है? क्योंकि नर बलवंत होती हैं, इसलिए नर कहकर कहा गया है। निर्दोष का मतलब पवित्र वाली, कोई भी दोष ना रहने वाली कहकर अर्थ आती है। 11वें वचन, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे। उत्तरी ओर बलि करे, उत्तर की दिशा में उसको कट करना है। उसके बाद हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के और उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सब को उस लकड़ी पर या सजा कर रखे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। जल से धोना भी शुद्धि का एक रिवाज है, रीति है। और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन। आत्मिक अर्थ को हम लेना है इसमें से हम लोग। जल से धोना, उसकी पैरों को जल से धोना, एक व्यक्ति के हर एक कदम, हर एक व्यवहार, उसकी गलतियों को शुद्ध करने की अनुभव हम जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक देखेंगे। तो यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो फंडूकों या कबूतरों का चढ़ाव चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को गड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए, और वह उसकी गाल थैली को मल सहित निकाल कर वेदी के पूर्व की ओर रख डालने के स्थान पर फेंक दे। देखिए, उस गाल थैली को मल सहित व्यर्थ की पदार्थों को क्या करना है? पूर्व की ओर रख डालने के स्थान पर फेंक देना चाहिए। कोई भी बलि देने वाले जानवर हो, पक्षी हो, जो भी है, उसमें जो व्यर्थ भाग होता है वो पूरा निकाल कर एक जो जगह कहा गया है वहाँ फेंक देना चाहिए, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजकों वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। परमेश्वर की बहुत पसंदीद बलि ये है कि टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ बलिदान, उसी को ये सारे बलिदान दर्शाती हैं। संपूर्ण रीति से दहन होना, संपूर्ण रीति से अर्पण करना, संपूर्ण रीति से ख़त्म होना। पूरा दहन हुए तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, राख रहेगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख हम लोग कुछ भी ना बचे सो जैसा हम लोग अर्पण हो रहे हैं, और दिखे ना जैसे हम लोग अर्पण हो रहे हैं, उतने हम समर्पण कर रहे हैं अपने आपों को। यही परमेश्वर को अच्छा लगता है। बात मानने में परमेश्वर संतुष्ट रहते हैं। उसकी आधीन रहने से परमेश्वर संतुष्ट रहता है। परमेश्वर की प्रथम स्थान देने से परमेश्वर संतुष्ट रहते हैं। अपने आप को इनकार करके परमेश्वर के पीछे हो लेना, इसके वजह से परमेश्वर खुश रहते हैं। इसके लिए दहन बलि संपूर्ण उदाहरण के रूप में दिखाई देती है। पहली अध्याय हम लोग ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।
लय व्यवस्था पहली अध्याय में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो दहन के लिए, होम बलि के लिए कोई भी एक भेड़ या बकरी या गाय बैल पंडुकों या कबूतरों को लेकर आए तो इट इज़ ए सेल्फ फ्री विल ऑफरिंग, वो अपने आप लेकर आना है। उसकी अर्थ क्या है? नॉट प्रॉम्प्टेड बाय एनीवन, किसी की ओर से बोला गया तो आना लाना नहीं, किसी की ओर से जोर लगाने के वजह से नहीं, वो अपने आप जानकर लेकर आना है। अपने मनमानी से, अपने मनमानी से लेकर आना है। फ्री विल ऑफरिंग, होम बलि का मतलब फ्री विल ऑफरिंग होती है। उसके बाद उसको लेकर आए के बाद में अपने हाथ उसके ऊपर रखे के बाद में उसको वो स्वयं उसको काटना है, वो अपने खुद स्वयं उसको वध करना है। पांचवी वचन में वो अपने स्वयं वध करना है, बलि करना है। फिर छठवीं वचन में वो स्वयं उसको टुकड़े करके याजक लोगों को देना है। वो देना है, नहीं तो उसके साथ जो आए थे उनके परिवार वाले वो देना है। इसलिए लहू को बहाना और उसको टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग भाग करना, वो ही स्वयं करते हुए याजक लोगों को दे रहे हैं। तब उन लोगों को एक जानकारी होना चाहिए। क्या है वो? वो ये है कि अपने खुद की हाथ उस जानवर के ऊपर रखने से हमारे पाप उसमें ट्रांसफ़र हुई है कहकर वो लोग उस जानवर की लहू बहाने, मतलब उसको बलि करते समय जब वो उसके अंदर से निकलती है खून, वो खून निकलने के कारण इसका मतलब ये है कि मेरे खून की बदले, मेरे खून की संधि उस जानवर की खून बह रही है कहकर, मेरी बदले उसकी खून बह रही है, वो खून को परमेश्वर अंगीकार करता है कहकर इसके ज़रिया हमारे पाप ढाका जाता है कहकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जब आते हैं तो उसकी स्वयं खून में, स्वयं लहू में अपने पापों की क्षमा के लिए वो खून बहाए थे, तो उसके वजह से अपने पापों को एक्सेप्ट करते हैं कहकर एक विश्वास उनको रहना चाहिए। परमेश्वर हम लोगों को क्षमा कर रहा है कहकर जो विश्वास से उसको उन लोग करना है, वैसे ही उद्धारकर्ता यीशु मसीह आएगा कहकर विश्वास से ये एक दर्शात्मक बलि करते हैं। ये एक बात में बताना है तो ये एक छाया के रूप में है, ये एक शैडो के रूप में है। ओरिजिनलिटी यीशु मसीह में है। उसके बाद वो परमेश्वर के साथ संबंध होने के लिए ये बलि दे रहा हूँ कहकर वो पहचानना है। मैं पापी हूँ, उनकी लहू की बहाने की वजह से फिर से मैं परमेश्वर के साथ संबंधित और समाधान हो रहा हूँ कहकर परमेश्वर की ओर से मैं फिर से अंगीकार हो रहा हूँ कहकर इसी के कारण मैं ये कर रहा हूँ कहकर इसी सोच से ये बलिदान करना चाहिए। यहाँ हम लोग पहली अध्याय को ख़त्म कर लिए हैं, दूसरी अध्याय में फिर से जाएंगे। धन्यवाद।